बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं नाज़ीम। आज की बड़ी खबर तो यह है कि इंज़मामुल हक ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 3 बाकी मैच मौजूद हैं। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है। दुनिया की तारीख में पहली दफा वर्ल्ड कप के दौरान किसी टीम के हेड कोच की तरफ से इस्तीफा आ जाना, यह चीफ सेलेक्टर की तरफ से यानी इस्तीफा आ जाना, यह इंतहाई उस टीम के लिए तो नुकसानदेह है सो है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई भी है। इंज़मामुल हक जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक अहम तरीन नाम रखते थे, आखिरकार क्यों इस्तीफा दिया? क्या उन पर लगने वाला इल्जाम सच है या झूठ? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इंज़मामुल हक ने मजीद 3 मैचों का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में वाकई कुछ किया गया? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में वाकई किसी और कंपनी का अमल दखल था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच हारने के पीछे कोई बड़ा माफिया था? यह अब वो सवाल है जो इंज़मामुल हक के इस्तीफे के बाद जन्म ले रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और क्या वजूहात है कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े बुक मेकर्स ने यह वक्त से पहले बता दिया था कि पाकिस्तान की टीम इस तरीके से मैच हारेगी। तो क्या कोई अंदर से खिलाड़ी कोई और मिला हुआ था? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो मौजज़ा दिखाने की माहिर है, इस दफा मौजज़ा क्यों ना दिखा सकी? क्या किसी का किसी से राब्ता था? सवाल बहुत है। मेरे पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है। मेरे पास इस हवाले से बेइंतहा चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले 3 मैच पाकिस्तान के हो जाएं, तो उसके बाद बहुत सी चीजें सामने लेकर आऊंगा। कमाल का वक्त आ गया है। बहुत से लोग खुशियां मना रहे थे कि बाऊजी के आने के बाद मुल्क के हालात बदल जाएंगे, लेकिन बाऊजी के आने के बाद बाऊजी जहां से आए उस टीम का भी बेड़ा गर्क, बाऊजी जहां आए उस टीम का भी बेड़ा गर्क, और बाऊजी के आने से इस्तीफे भी आना शुरू हो गए। यानी चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इस्तीफा पेश कर दिया। बाऊजी के आने से सुना है कि और भी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। बाऊजी के आने से सुना है कि बाऊजी जो एक हवा बनकर आए थे, अब बाऊजी हवा नहीं रहे, बल्कि बाऊजी खुद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी जो मूवमेंट थी, उनको जो उम्मीद थी कि मियां नवाज शरीफ जिस वक्त पाकिस्तान वापस आएगा, जिस वक्त जलसा करेगा, जिस वक्त उसे इतना प्रोटोकॉल मिलेगा, तो अचानक से बहुत सी सियासी जमातें, बहुत से सियासी ग्रुप, बहुत से अहम तरीन अफराद मुस्लिम लीग नून की छतरी के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन से नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए वापस आए हैं, जो अभी मिलता है या नहीं मिलता, इसका फैसला तो इंतखाबात में ही होगा, लेकिन नवाज शरीफ के वापस आने से मैं ये खबर दे रहा हूं आपको, नवाज शरीफ के वापस आने से 1% भी मुस्लिम लीग नून को वो तक़वियत नहीं मिली जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग नून लीग में शमूलियत कर रहे हों, बल्कि नून लीग के बहुत से लोग तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए और आने वाले दिनों में
नून लीग से ही बहुत से लोग तहरीक इंसाफ में भी जा सकते हैं। ये बड़ी शुनीद है और बड़ी अहम तरीन इतला भी है। मियां नवाज शरीफ ने इजलास बुला लिया है, इजलास जारी है, इजलास में बहुत से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं और यह भी फैसला हो रहा है कि अगर इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को इजाज़त मिलती है तो फिर मियां नवाज शरीफ कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ को इजाज़त नहीं मिलती तो फिर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ को यह भी इतला मिली है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ के मुकाबले में ऐसे उम्मीदवार को लाया जा रहा है कि जिसके लिए नवाज शरीफ को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए जराए कहते हैं एक इम्कान यह भी है कि नवाज शरीफ फौरी इलेक्शन खुद ना लड़ें। एक इम्कान यह भी है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ें तो मरियम सफदर जो है उनको भी इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन फिर एक छोटी नशिस्त पर मरियम नवाज को इलेक्शन लहदा लड़ाया जाए और हल्का वो देखा जाए जिस हल्के से इन्हें 100% यकीन हो। हालात ऐसे हैं कि इस्तीफे भी आने शुरू हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी का इस्तीफा आ गया है, एक बड़ी सियासी जमात से भी इस्तीफा आ रहा है, 3 इस्तीफे एक और सियासी जमात से आ रहे हैं। लेकिन हालात दिन ब दिन सियासी तौर पर इस कदर तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ फाइनल हो गई है कि मियां नवाज शरीफ के गुब्बारे से जहां हवा निकल गई है वहां नून लीग को इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ रहा है कि जब नून लीग के कायद की आमद के बावजूद भी नून लीग के अंदर किसी बड़ी सियासी जमात के किसी बड़े रहनुमा ने शमूलियत नहीं की, बल्कि नून लीग से बहुत सी सियासी जमातें नाराज हो गई हैं। बलोर साहब के वापस जाने के बाद एएनपी सख्त नाराज है। अख्तर मेंगल वाज़े इनको कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत में भी कभी भी अब नून लीग के साथ किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी वैसे ही जवाब दे चुकी है। तहरीक इंसाफ खुलकर इनके खिलाफ है। तो फिर आने वाले वक्तों में एमकेएम, बाप पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान ये रह जाते हैं जो नवाज शरीफ के साथ जा सकते हैं। लेकिन मौलाना की डिमांड नवाज शरीफ पूरी नहीं कर सकते। एमक्यूएम कराची में जीतती है या नहीं जीतती इसका फैसला बाद में होगा। बाप पार्टी किस पोजीशन में रहेगी और अगर वो पार्टी रहेगी तो फिर बलोचिस्तान में नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी। तो मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किल तर मरहला शुरू हो गया है कि उनके पल्ले पहले ही कुछ नहीं था और अब मजीद उनको इस पे नुकसान हो रहा है। केपीके के अंदर नून लीग कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बलोचिस्तान 0, केपीके तकसीम, सिंध 0, पंजाब में बड़ा दचका लगने जा रहा है और ये बड़ा दचका उनके अपने साथियों के छोड़ने का होगा, जिसके बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में क्या होगा ये सबको पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।